क्लास का नेम कुछ भी ले लो, सेंड कर ले। से इंट आई इक्वल टू 10। एग्जाम्पल देखो तो धीरे धीरे बता रहे। इंट आई इक्वल टू 10, इंट जे इक्वल टू 20, if I equal to j, if I equal to j, s out, यहाँ लिख दो I, else s out, बाय। ठीक है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स है सर। तो डबल इक्वल ऑपरेटर ये क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है मेमोरी कंटेन करता है डायरेक्ट वैल्यू या इसका रेफरेंस। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो इसका रेफरेंस कंटेन कर रहा है, डायरेक्ट वैल्यू कंटेन कर रहा है या फिर रेफरेंस, बोलो बोलो यार। सर सर रेफरेंस। रेफरेंस कंटेन करेगा ये आई वेरिएबल इस 10 का या फिर वैल्यू। गुड, क्या बात है। शिवम, शिवम कहाँ रहते हैं यार तुम? प्रिमिटिव डेटा टाइप कभी रेफरेंस कहाँ से कम कंटेन करेगा यार? वैल्यू कंटेन करता है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा रेफरेंस कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट क्या? 10 ऑब्जेक्ट है, 10 जो है इसमें स्टोर्ड हुआ है। हाँ, भूल गए सब ना स्टार्टिंग में मैंने जो पढ़ाया था मेमोरी डायग्राम। क्यों शिवम? यस सर, नहीं याद है सर। ऐसा करो याद है ना। इस लेवल में आके अगर आप में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे या फिर ऐसा आंसर देंगे तो मुझे कैसा लगेगा? कितने अच्छे स्टूडेंट है मेरे। हाँ, मैंने इनके लिए इतना मेहनत किया। टाइप जो है वो कंटेन करेगा डायरेक्ट वैल्यू ना रेफरेंस। कौन करता है? रेफरेंस टाइप है या प्रिमिटिव डेटा टाइप है? ये बोलो। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। हाँ, रेफरेंस डेटा टाइप होता तब ना रेफरेंस कंटेन करता। तो रेफरेंस डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं बताओ? रेफरेंस डेटा टाइप बताओ कोई एक। हाँ, बोले। अरे और स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट क्लास पूरा कलेक्शन स्ट्रिंग है, लिस्ट है। हाँ, स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सब क्या है? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्कैनर क्लास, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो क्लास ही तो है।
टाइप जो है ये क्या डायरेक्ट वैल्यू कंटेन करते हैं, इनको मेमोरी मिलती है। तो आ रही है क्लियर? नहीं आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सभी को? सर आ तो रही है। प्लीज ज्वाइन करें। आ रही है, ठीक है, चलो समझो यार। देखो यहाँ ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे इनको मेमोरी मिलेंगी तो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होगा, नहीं तो क्या स्टोर होगा, वैल्यू नहीं मिलेगी तो डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है ना, ये रेफरेंस डेटा टाइप डबल कोट्स। इसके अंदर कंटेन, ये क्या कंटेन करेगा, ये हेलो कंटेन करेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। हाँ, ये हेलो कंटेन करेगा या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, रितेश बताओ। क्योंकि स्क्रीन रेफरेंस फ्रीज है डेटा क्या? टाइप आपने बोला ना, बोला ठीक। सर स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज है। सर फ्रीज हो गई सर, फ्रीज हो गई सर यस सर। आपकी। हाँ, अच्छा अच्छा, रुको रुको, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सर आ रही है सर। क्लियर है ना? हाँ, अब बताओ ये क्या कंटेन करेगा। एच में ये रेफरेंस क्या कंटेन करेगा, रेफरेंस कंटेन करेगा या फिर इसका वैल्यू या डेटा, बोलो। सर रेफरेंस सर। रेफरेंस कंटेन करेगा, ठीक है। और बताओ मोहित, आप बताओ, क्योंकि रेफरेंस आप बोल रहे हो कि ये सर ये रेफरेंस डेटा टाइप है, ठीक है, तो क्या कंटेन करना चाहिए, रेफरेंस। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, क्या रेफरेंस कंटेन कर रहा है या नहीं, करेगा या नहीं, एसटीआर बोलो। तो रेफरेंस नंबर करेगा। क्या कंटेन करेगा, एस टी आर रेफरेंस, एस आउट रेफरेंस। एस टी आर, कंट्रोल एस से। कहाँ है रेफरेंस, ये तो डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा है। हाँ? ये तो डेटा डिस्प्ले कर रहा है, रेफरेंस क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा? हम्म, अच्छा, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास में लेता हूँ, ठीक है, समझिए, कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल एन, न्यू, न्यू नहीं, क्लास, क्लास का नेम मैंने ले लिया, एम्प्लॉय ले लो, ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पास मैंने एक इंट आई या फिर कुछ भी इंट यू आई डी ले लेते हैं, यूजर आई डी इक्वल टू, ये इसके पास कोई डेटा है और इसका कंस्ट्रक्टर बाद में क्रिएट करेंगे। चलो ठीक है, पहले आप देखो, अब मैंने यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, न्यू एम्प्लॉय, वेरिएबल ई1, ई1 बताओ, एस आउट ई1,
इवन क्या कंटेन करेगा, रेफरेंस या फिर डेटा? इसके पास मैंने इसमें, अच्छा अब मैं इसमें ऐड कर दे इवन डॉट यू आई डी इक्वल टू, अच्छा ऐड तो है, डेटा ऐड है, ये रेफरेंस कंपेयर, ये रेफरेंस कंटेन कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कंटेन कर रहा है, डेटा। दोनों में डिफरेंस क्यों यार, ये भी एक क्लास है, ये भी रेफरेंस डेटा टाइप है, ये भी रेफरेंस डेटा टाइप है, क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलो कौन बताएगा डिफरेंस क्या है दोनों में? सर ये एम्प्लॉय क्या है? ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट कर रहा है। हाँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सर स्ट्रिंग कहाँ ये भी है? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना डबल कोट। हाँ क्यों स्ट्रिंग नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है डबल कोट से? सर क्या? बताया नहीं क्या मैंने? सर बताया। हाँ तो अगर आपको कंफ्यूजन इसमें है तो लो आपका सॉल्यूशन, न्यू स्ट्रिंग, हेलो, ठीक है, ये देखो सर ऊपर स्ट्रिंग वाला प्री हेलो डिफाइन प्रिंट है। कर रहा है, सर प्री डिफाइन है इस प्री वजह से। डिफाइंड, अच्छा इस वजह से प्री डिफाइंड है, इस वजह से, और आपका प्री डिफाइंड नहीं है इस वजह से नहीं दे रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, और अब एक मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास का वो वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओबीजे ओबीजे, अब बोलो, अब ये अब ये क्या प्रिंट करेगा? सर रेफरेंस ही करेगा और ये प्री डिफाइन ये भी है। तो समझो कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपल ये है कि कोई भी, चाहे वो प्री डिफाइंड क्लास हो चाहे वो कस्टम डिफाइंड जो आप कस्टमाइज किए हो वो क्लास, सभी के सभी रेफरेंस कंटेन करते हैं, ठीक है, रेफरेंस ही पास करेंगे, सबके पास रेफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट मींस रेफरेंस डेटा टाइप, लेकिन आप स्ट्रिंग के साथ ये क्यों नहीं? सर स्ट्रिंग में हम ये हेलो पास कर रहे हैं इसलिए। हेलो, ऐसा नहीं है, हेलो पास करने का रीजन नहीं, ठीक है, समझो कॉन्सेप्ट समझो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसमें डेटा भी, इसमें भी डेटा पास कर दोगे, लो अगर आपको लग रहा है कि सर हेलो पास कर रहे हैं इसलिए, तो ये कंस्ट्रक्टर है ना, यहाँ कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग में पास किया, हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक एम्प्लॉय इनटू आईडी, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, अब सही है, अब मैंने यहाँ पास कर दिया 2002, अब सही, अब बोलो अब क्या प्रिंट करना चाहिए, ई, टी क्या प्रिंट करेगा, आप पास कर दिया ना मैंने डेटा, अभी भी सेम, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों?
क्योंकि देखो जितने भी दो दो डेटा टाइप है जावा में, फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो डायरेक्ट जो भी जिसको भी मेमोरी मिलेगी उसमें ना डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होता है। दूसरा क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में सारे जितने भी, चाहे वो प्रीडिफाइंड हो चाहे वो कस्टम हो, जितने भी आपने क्लास बनाया सबके सब रेफरेंस कंटेन करते हैं। रेफरेंस रेफरेंस तो सभी में रेफरेंस ही पास किया जाता है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ ऐसा केस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट क्लास के पास जो मेथड है इक्वल्स मेथड, वो इक्वल्स मेथड का काम क्या है, रेफरेंस जनरेट करना। ऑब्जेक्ट क्लास के पास जो इक्वल्स मेथड है, इसके पास कौन कौन से मेथड है? एक हैश कोड मेथड है, एक हैश कोड मेथड है जो इंट रिटर्न करता है। दूसरा इक्वल्स मेथड है जो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स बुलियन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड का काम क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कंपेयर किया जाएगा और रिटर्न करता है डेटा। क्या ऑब्जेक्ट कंपेयर कंपेयर किया है, यहाँ पास क्या हो रहा है, डबल इक्वल मतलब रेफरेंस कंपैरिजन। ठीक है, ये इंटरनली इक्वल्स मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा, रेफरेंस को कंपेयर कर रहा। कौन, किस क्लास की बात चल रही है, ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड की। तो सुपर सभी क्लासेस का जो सुपर क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। तो बाय डिफॉल्ट रूल किसका चलेगा, बाय डिफॉल्ट रूल किसका चलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का ही चलेगा ना। समझ में आ रहा? ऊप्स कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि अगर चाइल्ड के पास इक्वल्स मेथड नहीं होगा तो उसकी लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगी। मींस अगर ओवरराइड नहीं किया होगा तो उसकी लॉजिक नहीं होगी। तो किसका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट क्लास का। तो चाइल्ड क्लास जो आपने बनाया है, क्या इसमें कोई ऐसा रूल्स या कहीं कुछ आपने मेंशन किया है? नहीं, नहीं मेंशन किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस क्लास का चलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का ही चलेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास में क्या है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो है वो बोलता है कि ये अपना खुद का रूल चलाता है तो ये भी है किसका, इसका पेरेंट है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के पास जो रूल है ये उसके रूल को फॉलो नहीं करता, ये अपने खुद का रूल क्या किया, क्रिएट करके रखा है। तो जिससे क्या होगा, स्ट्रिंग क्लास के पास जो इक्वल्स मेथड है, स्ट्रिंग क्लास के पास कौन सा मेथड, इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड साइन सर्च करेंगे, मेथड स्ट्रिंग क्लास का। ये इक्वल्स मेथड, तो ये इक्वल्स मेथड इसने क्या किया है, ओवरराइड किया है कि ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो देखो ये तो आपका डेटा कंपैरिजन, रेफरेंस कंपैरिजन तो करता ही करता है इंटरनली। इंटरनली ये चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं, स्ट्रिंग क्लास से अगर है तो ये इंटरनली इक्वल्स मेथड क्या किया है, कॉल किया है इंटरनली। इक्वल्स मेथड ओवरराइड भी किया है, ये क्या कर रहा है, डेटा भी कंपैरिजन कर रहा है इंटरनली और उसका रेफरेंस भी कंपैरिजन कर रहा है। तो दोनों कंपैरिजन करता है, उसके बेस पे वो आपको रिटर्न करता है डेटा। ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद ने अब देखो ये तो इक्वल्स मेथड की बात है। अब बात हो रही है यहाँ कि यहाँ डेटा जो प्रिंट हो रहा है, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद जब डेटा प्रिंट हो रहा है तो इन दोनों में अलग अलग चीजें डिस्प्ले क्यों हो रही है? रीजन ये है क्योंकि प्रिंट एलन मेथड, ठीक है, प्रिंट एलन मेथड देखो अब, प्रिंट एलन मेथड को जो आपने डेटा पास किया है, क्या पास किया है, डेटा, तो ये इंटरनली कोई से भी ले लीजिए, ले लीजिए मानो, तो इंटरनली ये क्या करता है, कोई भी डेटा पास करोगे तो ये ऑब्जेक्ट कॉल करता है स्ट्रिंग क्लास के वैल्यू ऑफ मेथड को। स्ट्रिंग क्लास के पास एक वैल्यू ऑफ मेथड है, वहां जाएगा और वैल्यू ऑफ मेथड जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो ये चेक करता है
कि डेटा प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो नल रिटर्न करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं है, किसकी बात चल रही है, स्ट्रिंग क्लास की। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, टू स्ट्रिंग, सॉरी प्रेजेंट होगा डेटा तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली इंटरनली क्या करेगा क्या, कि उसका क्लास का नेम गेट करता है और ऐड सिंबल लगाएगा। और ये एक रूल है इंटीजर डॉट हेक्सा, मीन्स एक एल्गोरिथम, इंटरनली एक एल्गोरिथम परफॉर्म करता है। हैश कोड लेता है, जेवीएम इसको हैश कोड रिटर्न करेगा, उसके बेस पे एक एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, जनरेट करेगा इसका हेक्सा कोड, और वो हेक्सा कोड को ऐड करके आपको रिटर्न कर देगा रेफरेंस में। ठीक है, तो ये याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे रिटर्न करता है चीजों को। तो रेफरेंस क्यों रिटर्न कर रहा है ये, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड जो है, ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है प्रिंट एलन, सॉरी ये जो समझो, ये प्रिंट एलन मेथड किसको कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को, है ना। ये जो प्रिंट एलन मेथड है, ये प्रिंट एलन मेथड है, ये किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये स्ट्रिंग मेथड डायरेक्ट जो है इसको पास कर रहा है, किसको, स्ट्रिंग क्लास के मेथड को। हेलो, यस सर। यस सर। स्ट्रिंग क्लास, ये, हाँ, स्ट्रिंग क्लास के इक्वल्स मेथड को, ये जो है स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड। इसलिए इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया, ओवरराइड करके रखा है। इसका इक्वल्स मेथड देखो और इसका इक्वल्स मेथड देखो, दोनों के इक्वल्स मेथड में डिफरेंस देखो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपकी जो क्लास है वो किसके पास जा रही है, स्ट्रिंग क्लास के पास जा रही है या ऑब्जेक्ट क्लास के पास। इसका इक्वल्स मेथड कहाँ है यार, नोटिफाई टू स्ट्रिंग इक्वल्स। ये देखो इक्वल्स मेथड, ये और ये अंतर दिखा। इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है। इक्वल्स मेथड, डेटा कंपैरिजन नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, यहाँ चेक किया जा रहा है स्ट्रिंग, आपका जो है इक्वल्स मेथड, ये आपका डेटा भी कंपेयर कर रहा है। यहाँ देखो ये इक्वल्स मेथड इंटरनली लॉजिक, इसका लेंथ, तो जो इक्वल्स मेथड है जो भी डेटा पास करेंगे इसका लेंथ निकालेगा, लेंथ निकालने के बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी वो चेक करता है। ठीक है, लूप चलेगा इंटरनली, और उसके बाद वन बाय वन, जैसे कि कंपैरिजन मतलब क्या है कि फर्स्ट रिकॉर्ड दिया, फर्स्ट रिकॉर्ड एंड सेकेंड रिकॉर्ड, तो फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर करता है। तो यहाँ अगर कंपेयर होगा, मतलब अगर मैच करता होगा तो क्या मैच नहीं करे, क्या लिखा है, अगर मैच नहीं करता है तो कंडीशन फॉल्स, अगर मैच करता है तो, अगर नहीं, ये दोनों में से अगर इक्वल नहीं है, फर्स्ट क्या किया, रेफरेंस कंपैरिजन, पहले रेफरेंस देखेगा इक्वल्स ऑपरेटर, डिफरेंस अगर सही है तो बाहर से ही दे देगा, अगर नहीं है तो वो कंपैरिजन करेगा डेटा। अगर रेफरेंस इक्वल है तो बाहर से ही रिटर्न कर देगा फॉल्स, मीन डुप्लीकेट। अगर नहीं, अगर रेफरेंस आपका यूनिक मिलता है अलग अलग, तो वो इंटरनली जाके चेक करेगा उसका डेटा। समझ में आ रहा, यहाँ कंपैरिजन करता है। तो ये इक्वल्स मेथड जो है इंटरनली इसकी लॉजिक चलती है स्ट्रिंग क्लास की। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास के कंपैरिजन करना है डेटा को, कि हमारा डेटा कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि एम्प्लॉय ये क्या रिटर्न कर रहा है, अभी रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, हाँ?
तो रेफरेंस क्यों रिटर्न कर रहा? क्योंकि हमारे पास इसकी जो स्ट्रिंग क्लास की जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्या करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा। देखो स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, ये देखो ये क्या कहता है, स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड। ये टू स्ट्रिंग मेथड कौन सी क्लास के अंदर है? टू स्ट्रिंग मेथड। ये क्या बोल रहा है, दिस मीन्स करंट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके अंदर जो डेटा होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्लास का स्ट्रिंग मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड देखो क्या नाम है, कंट्रोल शिफ्ट टी। वेट नोटिफाई ऑल, नोटिफाई, ये देखो इसका टू स्ट्रिंग मेथड मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, और ये जो है स्ट्रिंग क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट, दिस क्या है, ये जो है इसका जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा इसके पास जो वेरिएबल है, देखो ऊपर टॉप पे ये वैल्यू, ये वेरिएबल है ना, फाइनल वेरिएबल। हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करके देते हैं। देखो इजी है यार, समझे समझ, देखो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 मिनट दो। कंट्रोल्स, ये स्ट्रिंग क्लास और ये जो है ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास और ये स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा यार? हाँ? और मत होना यार, मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आपको चीजें क्या है, कंफ्यूजन रहती हैं स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तब, बाद में धीरे धीरे आपको एक बार क्या इस चीज से फेमिलियर होगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा तुरंत फट से कि क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड, दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, अब क्या है कि जो भी स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़े हैं उनको मालूम होगा, क्लियर, स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़े हो ना, बताओ ना स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या होगा, इंटरनली एक मेमोरी क्रिएट होती है, वो किस नाम से मेमोरी क्रिएट होगा, हाँ मेमोरी का नेम क्या होगा बोलो, जो लोग पढ़े हैं बताया तो थोड़ा, मेमोरी का नेम क्या होगा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो, हाँ बोलो बोलो। अरे ये क्या है यार, वेरिएबल का नेम, इंटरनली इसका क्या है, इसमें इसका मेमोरी का नेम, ये जो मेमोरी होगा वैल्यू ना, गुड। एमएनसी कंपनी में वर्क करोगे यार तुम लोग, बड़ी कंपनी में जाओगे डायरेक्ट, क्योंकि छोटी कंपनी में तो काम कर पाओगे नहीं, हाँ क्या छोटी कंपनी में तो काम कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है कि वहां सब कुछ काम पकड़ा दिया जाता है। एमएनसी लायक हो तुम लोग, बैठ के आराम से मस्त बिंदास
दे दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना बैठ। ठीक है, अब क्या होगा, ये बाइट एरे जो है ये इंटरनली एरे क्रिएट करता है। किसका? बाइट एरे। एरे मीन्स इंडेक्स बेस्ड, है ना, इंडेक्स बेस्ड। यहाँ पास 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर होगा? हेलो। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, मतलब सॉरी HEELO। तो ये क्या होगा, कैरेक्टर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे तो अब जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अब कुछ टाइम वेट करें, जब स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे अभी कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये इसका जो रेफरेंस है, ये कौन पॉइंट कर रहा है इंटरनली? ये कौन होल्ड करके रखा है? स्ट्रिंग क्लास ना। तो स्ट्रिंग क्लास इसके अंदर देगा इसको वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास मीन्स प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, कैरेक्टर बेस में स्टोर होगा ना, HEE। ठीक है, समझ लो, ये स्टोर होगा। इसका रेफरेंस कहाँ स्टोर होगा? यहाँ स्टोर होगा। मान लो ये रेफरेंस वीडियो, इसका रेफरेंस ये पॉइंट कर। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप बोलोगे कि मुझे रिटर्न करो इसका डेटा। तो टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या है? डेटा को प्रिंट कराना। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा? करंट, दिस रिप्रेजेंट करता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो करंट क्लास का जो रेफरेंस होगा वो पॉइंट किसको करेगा? अपने समझे रेफरेंस। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू स्ट्रिंग से। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है यार? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है स्ट्रिंग का? या तो डबल कोट्स या फिर न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। हाँ, तो इन दोनों का रेफरेंस कहाँ होगा? ये रेफरेंस एक मेमोरी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग str इक्वल टू दिस। अब यहाँ पास एक मेमोरी क्रिएट होगा str का। अब str जो है पॉइंट किसको करेगा? इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए रेफरेंस, है ना, इसका 1111 इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। आप लोग अभी तक यही पढ़े हो और यही होता है। ये क्या करता है? पॉइंट करता है रेफरेंस को। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि है स्ट्रिंग मीन्स str, क्या लिखा हूं? एस आउट ऑफ str को प्रिंट करो। तो str रेफरेंस प्रिंट करने के बजाय यहाँ क्या प्रिंट करना चाहिए? आप क्या बोल रहे हो कि सर रेफरेंस प्रिंट करना चाहिए ना, स्ट्रिंग एट सिंबल और E12A5 समथिंग, ये प्रिंट करना चाहिए। क्यों? यही है ना रेफरेंस। हेलो, यही प्रिंट करना चाहिए। यस, लेकिन स्ट्रिंग क्लास के पास जब खुद का टू स्ट्रिंग मेथड है तो पेरेंट क्लास के पास क्यों जाएगा यार? है, डेटा डिस्प्ले कराने के पास खुद का इसके पास स्ट्रिंग मेथड है, तो ये पेरेंट क्लास के पास क्यों जाएगा टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करने? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये टू स्ट्रिंग यस मेथड सर, यस सर। पेरेंट क्लास का इसने ओवरराइड किया। जब ओवर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो उसके करंट क्लास में है। तो इसके पास नहीं जाएगा तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? अपनी करंट क्लास का टू स्ट्रिंग। तो अपनी करंट क्लास का टू स्ट्रिंग बोलता है कि क्या करो, रिटर्न कर दो दिस मीन्स ये लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? वैल्यू। तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू में क्या स्टोर किया गया है? इस एरे का ऑब्जेक्ट। ये एरे एक अलग सा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट कर रहा है किसको? इस एरे को। तो एरे में क्या स्टोर्ड है? एरे में क्या स्टोर्ड है? डेटा। तो ये डेटा रिटर्न कर देता है आपको डायरेक्ट, ना कि ये रेफरेंस क्लास का डेटा। तो ये यहाँ पास डेटा रिटर्न किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टू स्ट्रिंग मेथड है। अगर आपकी क्लास में भी टू स्ट्रिंग मेथड हो तो, अगर आपके पास भी टू स्ट्रिंग मेथड हो तो क्या रेफरेंस प्रिंट करेगा आपका क्लास? यस या नो?
नहीं प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, सैंपल सैंपल क्लास या एम्प्लॉय क्लास के पास टू स्ट्रिंग मेथड है नहीं। मैंने बोला कि टू स्ट्रिंग मेथड को हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोला सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, बोला सुपर डॉट नहीं, क्यों, हमें अपना चाहिए। अब क्या है, हमने रिटर्न कर दिया दिस। दिस में क्या स्टोर्ड है, दिस डॉट यू आई डी, सॉरी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, तो इसमें आप प्लस कुछ भी डबल कोट दे दो, मीन्स स्ट्रिंग बना दो, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। तो आप चाहे तो जैसे बनाना वैसे बना लो, ठीक है। लॉजिक हमने क्या बनाया, रिटर्न करना है हमको ये। अब बोलो सिंपल क्लास क्या रिटर्न करेगा, यूनिक ऑब्जेक्ट, डेटा रिटर्न करेगा या फिर रेफरेंस। हाँ क्यों यार, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर रेफरेंस रिटर्न करेगा। रितेश समझ में आया कॉन्सेप्ट, रितेश चलो गया क्या। देखो हाँ तुम लोग को सर। भूख लगती है तो तुम लोग बैठ जाते हो खाना लेके हैं। अच्छा आ रहा, ठीक है। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ नहीं है। बस आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है, जब भी आप कोई न्यूली क्लास आप क्रिएट करते हो तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। अगर आपको लॉजिक चेंज करना है कि आपको रेफरेंस नहीं, आपको आपके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, कि आप चाहते हैं कि डेटा प्रिंट करे, तो आप टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लो। ठीक है, अब बात आती है इक्वल्स मेथड की। तो इक्वल्स मेथड ये तो डेटा प्रिंट कर रहा है, लेकिन क्या इक्वल्स मेथड का काम है डेटा को कंपेयर करना। इसके अंदर डेटा क्या है, 2002 ये डेटा है। अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर हम चाहते हैं कि कंपेयर करो, डुप्लीकेट डेटा हमें नहीं चाहिए, हम डुप्लीकेट डेटा हमें नहीं चाहिए, हमको ओनली यूनिक डेटा चाहिए, तो वो यूनिक डेटा डिस्प्ले कराओ। तो यूनिक डेटा कैसे डिस्प्ले कराओगे, हम्म? अगर मैं बोलूं यूनिक डेटा डिस्प्ले कराओ, सब एक एग्जांपल देखो, ये 1 2, अब इसमें से कौन सा डेटा यूनिक है बताओ। इसमें से यूनिक कौन सा है, डेटा सबका सेम है, इसका मतलब सब डुप्लीकेट है डेटा, एक ही पर्सन का सब डेटा इसके अंदर ऐड है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा को चेक करने के लिए इक्वल्स मेथड, क्योंकि रेफरेंस जो है वो बता देगा डबल इक्वल्स मेथड और इक्वल्स ऑपरेटर। टू ये वाला रेफरेंस वाला समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, रेफरेंस का रीजन क्या है। रेफरेंस समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ें। नहीं आया, कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब नहीं आया है। वॉइस ब्रेक हो रही है। नया बैच तुम लोग बनवा नहीं रहे हो, नया बैच बनाओ, कुछ पैसे से आए तो फिर नोएडा में आके सेटअप करें। ऑनलाइन में तो यही चलेगा ना, कभी नेटवर्क है कभी नहीं चलता है। 5G तो एकदम घटिया हो गया इस साल, स्टार्टिंग में अच्छा चला था 5G, अब सब भी ऐसा है। चल रहा है क्या तुम्हारा फ्री।
शिवम आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमारे पास जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अभी यहाँ पास हम क्या देखें कि हमारे पास क्या है, इम्प्लॉय के पास टू स्ट्रिंग मेथड है, ये रिटर्न करने, इसका काम क्या है, सिंपली प्रिंट करना। ये क्या करेगा, जो भी डेटा होगा उसको प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट करना है आपको, मान लो डेटा प्लस हाय हेलो, जो भी XYZ जैसा भी आप लिखोगे वैसा प्रिंट कर देगा। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, तो ये जो डिस्प्ले करेगा वो क्या रेट डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पास एम्प्लॉय का डेटा जब प्रिंट होगा तो डेटा प्लस एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, तो जो आप वहां लिखोगे ये डिस्प्ले कराने के लिए सिर्फ यूज होता है टू स्ट्रिंग मेथड का। कंसोल पर डेटा प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। लेकिन डेटा कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए हमें एम्प्लॉय, जैसे कि मान लो देखो, अब चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको सब रिमूव कर दूं, ये सारा रिमूव कर दो ना, अब इसका यूज नहीं है। स्ट्रिंग मेथड इक्वल्स, ये क्या करता है, ओवरराइड करता है, तो इसलिए इसका क्या है, डेटा वगैरह सबका देखो एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया। हमारे पास एक क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया 2202 3303 दो, ठीक है। आउट, सॉरी, क्या करो, इफ कंडीशन E1 इक्वल टू E2, अगर ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट सेम है, तो रिटर्न करो, लिखो दोनों का रेफरेंस है तो क्या लिखो, यूनिक एल्स डुप्लीकेट। हाँ, क्या है, डुप्लीकेट। कैसे डुप्लीकेट आया, सर रेफरेंस अलग अलग है। ये क्या, अच्छा है इसका रेफरेंस, हाँ इसका रेफरेंस E1 इक्वल टू ये, तो दोनों का क्या है, रेफरेंस अगर सेम है तो क्या आना चाहिए, यूनिक, नहीं तो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों आ रहा है, का रेफरेंस एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम इसलिए ऐसा हो गया होगा। सही है, एक सेकंड, इसको हम कमेंट करके यहाँ से देखते हैं, रेफरेंस से देखते हैं ना, रेफरेंस कंपैरिजन, फिर वहां पर बता दो से, देखो रिटर्न डुप्लीकेट E1 डॉट हैश कोड, पहले हैश कोड प्रिंट कराते हैं, एस आउट एम्प्लॉय 1 का हैश कोड प्रिंट करो और एम्प्लॉय 2 का हैश कोड।
तो हैश कोड क्या डिस्प्ले होगा, सेम या डुप्लीकेट? दोनों का हैश कोड क्या है, डिफरेंट है ना? हैश कोड इसका डिफरेंट, इसका तो E1, ये जो है दोनों का डेटा है बस कॉपी कंट्रोल। ये क्या है इसका, E1 का, ये E1 का, और ये जो है E2 का। इसको डिफरेंट है, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हम यहाँ की बजाय इसको यहाँ रखते हैं, ये यहाँ पास रखेंगे डुप्लीकेट, गलत लिखना सही है। आप अभी सही है ना? अरे ये दोनों मैच करेगा रेफरेंस तो यूनिक, और मैच, अरे यहाँ पास रेफरेंस क्या है, अरे यूनिक और डुप्लीकेट क्यों नहीं आएगा? E1 से ले लेते हैं, ठीक है। E3 में असाइन कर दो E2। तो जो E2 का डेटा होगा, E2 वो वही डेटा किस में है, वही ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों E3 और E2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पास चेक किया इसको, E3 इक्वल टू E2 दोनों क्या है, सेम है, यूनिक है या डुप्लीकेट? ये होना चाहिए यूनिक, यहाँ पास ये है यूनिक। ये होगा डुप्लीकेट। अरे मैंने गलत लिखा ना, यूनिक और डिफरेंट रखना चाहिए। डुप्लीकेट मतलब भी वही चीज है, डुप्लीकेट मतलब क्या है, यूनिक ही है ना। बता भी नहीं रहे यार तुम लोग, यूनिक और डिफरेंट। सब लोग सो रहे हो क्या? डुप्लीकेट हो या फिर यूनिक हो, एक ही बात तो एक ही होगा ना। हाँ? सर यूनिक ही होगा। यूनिक और डुप्लीकेट क्या है, दोनों में अंतर एक ही है ना। या तो बोलो यूनिक है या तो डुप्लीकेट है, एक एक का दूसरा कॉपी है, क्या अलग अलग होगा क्या? यूनिक मतलब हो गया, हाँ यूनिक मतलब कि दोनों का डेटा टाइप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। केट मतलब जो होगा दोनों का डेटा टाइप सेम होगा, सॉरी रेफरेंस टाइप। हाँ तो यूनिक क्या है, यूनिक आ रहा, यूनिक मतलब ये यूनिक डुप्लीकेट आना चाहिए यहाँ, है ना। E3 और E2 ये क्या है, डुप्लीकेट होना चाहिए, यहाँ डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है, और यहाँ होना चाहिए यूनिक।
यूनिक मतलब डेटा टाइप्स यूनिक। डिफरेंट डेटा। हाँ, डिफरेंट होंगे, यूनिक नहीं। वो क्या होंगे, इसके दोनों के रेफरेंस टाइप जो होंगे डिफरेंट होंगे, इसका मतलब यूनिक होगा। ठीक है, अब सही है। और डुप्लीकेट सर क्या है सर? डुप्लीकेट मतलब कि ये जो है, ये डुप्लीकेट हो गया। ये ये जो रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस टाइप, ये डुप्लीकेट हो गए, डुप्लीकेट डेटा। हाँ, इसका भी डेटा जो इसका रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस टाइप, ये रेफरेंस टाइप सेम। डुप्लीकेट या फिर इसमें आप बस सेम भी लिख सकते हो। सेम, सेम टाइप होगा या फिर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब वही है, कॉपी। ठीक है, समझ गए। तो E3 और E2, E3 E2, ये क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो मतलब जो इसके अंदर जो रेफरेंस है, ये वाला, क्या नाम से, ये वाला, वो- वही रेफरेंस किसके अंदर है, E3 में। E3 में। तो इसलिए क्या आंसर आएगा, डुप्लीकेट। ये हो गया डुप्लीकेट। और E1 और E2, ये क्या है, डुप्लीकेट है या फिर यूनिक है? सर यूनिक। ये क्या होगा, यूनिक। ये होगा यूनिक, समझ गया। फिर से देख लो एक बार। तो ज्यादा थक जाता है कि सुबह से कंप्यूटर में बैठे बैठे। सर आंखों को भी आराम चाहिए सर। हाँ, तो भी आराम चाहिए, दिमाग को भी आराम चाहिए, थक जाता है दिमाग। सर मॉर्निंग में कर लो सर, बेचे वाला सर। मॉर्निंग करेंगे एडवांस जावा, बस ये कंप्लीट ही है यार। अब कोर जावा में ज्यादा कुछ नहीं है, कोर जावा कंप्लीट है। एडवांस जावा मॉर्निंग में अब करेंगे, तो नया आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। और जो सोया वो खोया सुबह सुबह। सही है। यस सर। तो एडवांस जावा इसलिए मॉर्निंग में कर रहा हूँ क्योंकि जो सो गया है तो उसको ये अफसोस नहीं होगा कि अरे मैं सो गया, इंटरव्यू नहीं निकला। एडवांस जावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें स्प्रिंग बूट में चीजें पढ़ना है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस पे जो ट्राई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन जो है, ठीक है, उनके लिए स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंट है। एडवांस जावा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप लोगों का तैयारी मई जून से स्टार्ट हो जाएगी, इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। उसका कोर जावा, एडवांस जावा के क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेना पूरा। अब देखो इक्वल्स मेथड यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक बार फिर से देख लो जिनको नहीं हुआ हो। न्यू एम्प्लॉय डायरेक्टली लेता चलो, एम्प्लॉय।
P4 in P4 equal to static void भाई क्या करना है, डुप्लीकेट है या यूनिक है चेक करके बताना। यहाँ पास एम्प्लॉय सर बोलो। हाँ सर डिस्प्ले फ्रीज हो गई थी, आ गई थी आगे ठीक है। मैंने कॉल किया वेरीफाई मेथड पास किया EMP4 और EMP3 EMP1 और एम्प्लॉय E1 E2 ले लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, एक कंडीशन वही है E1 इक्वल टू E2 E1 E इक्वल टू E2 साउट ये क्या है डुप्लीकेट और एल्स साउट तो ये है हमारे पास मेथड। अब हमें क्या करना है, एक वेरीफाई मेथड है, इसका काम क्या है बताना है कि यूनिक है या डुप्लीकेट। तो एम्प्लॉय ये जो E4 और E2 हमारे पास क्या है, दो रेफरेंस टाइप का है। क्या आउटपुट आएगा, यूनिक। एम्प्लॉय 4 और एम्प्लॉय 2 क्या है, यूनिक। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है, इनकी रेफरेंस टाइप अलग है, लेकिन इसके अंदर डेटा सभी में सेम है, लेकिन फिर भी क्या है, यूनिक बता रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैंने चेक किया ये एम्प्लॉय 4 और एम्प्लॉय 3 यूनिक है या डुप्लीकेट, है यूनिक मतलब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय टू डुप्लीकेट। तो ये रेफरेंस से कंपैरिजन करके बता रहा है कि कौन सा डेटा जो है डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट आप रेफरेंस कंपैरिजन में समझ में आया कि E2 और E4 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, समझ में आया। तो डबल इक्वल ऑपरेटर क्या बता रहा है कि दोनों क्या है, दोनों के दोनों ये एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको E2 और E4 पॉइंट कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप के। अब क्या है कि अभी हमें चेक करना है कि इसका डेटा चेक करके बताओ यूनिक है या डुप्लीकेट है। डेटा चेक कैसे करेंगे, अब रेफरेंस समझ में आ गया। रेफरेंस और भी आप चाहो तो रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक एम्प्लॉय
EMP5 इक्वल टू EMP4। अब मैंने चेक किया EMP4 और EMP5 यूनिक है या डुप्लीकेट है? ये EMP4 EMP5 ये दोनों चेक किया, बताओ यूनिक है या डुप्लीकेट? सर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है ना। यहाँ ये क्या करेगा, वेरीफाई किया डुप्लीकेट। ये EMP3 और EMP5 यूनिक, ये यूनिक क्योंकि ये दोनों जो है किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। दोनों के तीनों EMP2 EMP4 EMP5 सब के सब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इसका रेफरेंस सभी को सेम मिल रहा है। तो रेफरेंस कैसे आया? रेफरेंस मैंने बताया ना, यहाँ पास प्रिंट करोगे तो सबका रेफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा आउट EMP2 और EMP2 और कौन सा है EMP4 EMP5 इस सभी के रेफरेंस क्या है, सेम है। डॉट हैश कोड, सभी का हैश कोड निकाल लो। डॉट हैश कोड और डॉट हैश कोड। समझ में आया? इसलिए क्या है, सभी के सभी जो भी आप कंपैरिजन करोगे सभी के सभी डेटा क्या आएंगे, डुप्लीकेट होंगे। तो रीजन क्या है डुप्लीकेट होने का, क्योंकि ये जो पॉइंट कर रहा है एक ही ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास मान लो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये तो था हमारे पास रेफरेंस चेक करने के लिए कि एक ही ऑब्जेक्ट को सभी के सभी पॉइंट कर रहे थे, जितनी भी मेमोरी क्रिएट हुई थी। रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 रेफरेंस 3 तीनों के तीनों जो रेफरेंस थे ये सभी के सभी पॉइंट कर रहे थे क्या, एक ही ऑब्जेक्ट। इसलिए सबका रेफरेंस कौन होल्ड कर रहा था? रेफरेंस कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, डबल इक्वल। लेकिन इनका डेटा, अब हमारे पास डेटा हमें चेक करना है। हमारे पास जब मान लो ये तो एक फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकेंड अप्रोच, मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो जब भी हम इसको चेक करेंगे तो ये क्या होगा, यूनिक तो आएगा, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो भी 100 है और ये 100, लेकिन इनका रेफरेंस क्या होगा, हमेशा यूनिक मिलेगा। 1 3 मान लो 1 2 3 इसका ये रेफरेंस है, और ये होगा 2 3 4 इसका रेफरेंस आईडी अलग हो। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, यूनिक होगा, दोनों अलग अलग हैं। के अंदर डेटा कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल्स मेथड। अब इक्वल्स मेथड क्या है, अगर मैं इक्वल्स मेथड अभी कॉल करूंगा तो अभी किसका मैं इक्वल्स मेथड कॉल किया जाएगा, इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का कर रहा है, या फिर रेफरेंस कंपैरिजन। या ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड, इसको देख के क्या लग रहा है आपका, ये डेटा कंपैरिजन कर रहा है या फिर रेफरेंस कंपैरिजन? इंटरनली ये ऑब्जेक्ट क्लास का जो है इक्वल्स मेथड वो क्या कंपैरिजन कर रहा है, रेफरेंस ना। हेलो, रिटर्न क्या कर रहा है, आप ऑब्जेक्ट दोगे तो ये रेफरेंस कंपैरिजन करेगा ना कि डेटा। तो चलो देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, इक्वल्स मेथड है। इफ
कंडीशन क्या है? सॉरी, चलो अभी पहले रेफरेंस चेक कर लो, फिर उसके बाद बताता हूँ। इक्वल्स मेथड जो है emp1 डॉट इक्वल्स मेथड पास किया इसके अंदर डेटा। डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट 0 0, मान लो 100, ठीक है। mp1 जो है emp1, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस, और एक कंटेन करता है हमारा। माइक ऑफ करो आप। तो इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। तो या फिर ऐसे ले लो, या फिर एक काम करो, अलग से लॉजिक बना लेते हैं। एम्प्लॉय टू लेगा, कर दो क्या? एस आउट P1। बताओ, सब में डेटा सेम है। क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पास P1 में? टाइम हो जाता है कभी कभी तो नींद भी लगने लगती है ना। कंडीशन क्या है? फॉल्स। हेलो। इम्प्लॉय वन, इम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट इक्वल्स मेथड इम्प्लॉय टू का ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर किए जा रहे हैं। तो क्या इनके डेटा के बेस पे कंपैरिजन हो रहा है या रेफरेंस कंपैरिजन हो रहा है? रेफरेंस कंपैरिजन किया। रेफरेंस कंपैरिजन करने के बाद इसने रिटर्न किया फॉल्स। रीजन? क्योंकि फॉल्स इसलिए किया क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो इक्वल कौन है? इक्वल है emp4 emp5, है ना। चलो emp4 emp5, अब क्या आना चाहिए? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है? किस बेस पे डेटा रिटर्न करके दे रहा है? सॉरी, आउटपुट किस बेस पे रिटर्न करके दे रहा है? रेफरेंस कंपैरिजन कर रहा है या डेटा? अगर डेटा कंपैरिजन करता है तो क्या बोलता है कि दोनों में 100 है, इसका मतलब ट्रू है, फॉल्स नहीं आता। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड क्या काम कर रहा है? क्लियर हुआ? अगर आप चाहते हैं डेटा कंपैरिजन करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, डेटा कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा बोलो? जिस तरह से आपने ओवरराइड किया था किसको? टू स्ट्रिंग मेथड को, उसी तरह से ओवरराइड करना होगा किसको? इक्वल्स मेथड को, है ना। क्लियर? जनरेट, जनरेट इक्वल्स मेथड हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड यूआईडी, इसके बेस पे हम जनरेट करेंगे। कल बताऊंगा मैं इसको कैसे बनाते हैं, बाकी सिंपल है। एज इट इज मैं जनरेट कर लिया हूँ, ठीक है। हैश कोड को अभी रहने दो, ये चल रहा है, ठीक है। तो इक्वल्स मेथड क्या काम करेगा? जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे इसको कैसे कंपैरिजन करेगा? करंट ऑब्जेक्ट प्लस ओल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पास क्या है? आपको कंपैरिजन करना है। ये जब भी डेटा कहीं मान लो किसी कंटेनर में ऐड होता है, मान लो ये हमारे पास एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट में जब भी डेटा ऐड होगा तो पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा क्या होगा? ऐड होगा।
अब डुप्लीकेट है या यूनिक है कब पता चलेगा? जब दूसरा डेटा इसके अंदर ऐड करोगे तभी ना। जब तक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तब तक कंपैरिजन नहीं होगा। जब जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो ओल्ड ऑब्जेक्ट से न्यू ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। तो जब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में तो ओल्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और न्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मीन्स दिया जाएगा। इसके बेस पे चेक किया जाएगा क्या डेटा सेम है या नहीं। अगर डेटा दोनों का सेम होगा तो रिटर्न किया जाएगा आपको ट्रू और फॉल्स। समझ में आया? ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। तो ये चीजें यही है कि यहाँ पास जो है क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे किससे कंपैरिजन करना है? न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। तो न्यू ऑब्जेक्ट आप दोगे तो यहाँ फर्स्ट क्या कंपैरिजन, ठीक है, रेफरेंस ठीक है। देन इसके बाद नल कंपैरिजन। नल नल तो नहीं है, नहीं है नल, डेटा है, ठीक है। क्लास दिया, गेट क्लास का नेम, उस दोनों क्लास का नेम सेम है या नहीं, किसी डिफरेंट क्लास का तो नहीं है, यस दोनों सेम। तो कंडीशन इस तरह दी। उसके बाद यहाँ पास क्या किया जा रहा, अगर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, उसको इसका यूज बताएंगे यहाँ पास क्या है। तो ये खैर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये लॉजिक बना के दिया है। इस ये चीजें लेंदी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताऊंगा शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो क्या काम करना है? टाइप कास्ट। टाइप कास्ट किया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है आप एम्प्लॉय टाइप में टाइप कास्ट किया जाए। हो सकता है कि जो डेटा आप पास कर रहे हो कंपैरिजन के लिए वो पर्सन हो, पर्सन के पास दो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो, एक स्टूडेंट एक एम्प्लॉय, या फिर और कोई भी हो सकता है ना। तो क्या होगा? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बाद हाँ एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का डेटा जो आ रहा है वो प्लस करंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जो करंट ऑब्जेक्ट है वो, तो दोनों में क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा डेटा और रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इक्वल्स मेथड। तो ये डेटा के लिए है और मैं कल बताऊंगा आप लोग को। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। स्ट्रिंग के केस में कैसे बनाएंगे और इसके केस में कैसे, दोनों में अलग अलग। इंट इंट टाइप का डेटा होगा तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ बताओ अभी। P4 और EMP5, अच्छा सॉरी क्या नहीं, EMP1 और EMP5, EMP1 और EMP5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स। एक्चुअली इंटरनली ये कंडीशन प्रूफ ओवरराइड की। हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? कंफ्यूज हो गए क्या यार तुम? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ सर कितने लोगों को क्लियर है नहीं हुआ सर। अभी? क्लियर है? कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कल, ठीक है। हाँ सर आप सर वीडियो डाल देना तो सर एक बार और देख लेंगे सर तो। हाँ हाँ, कल मैं फिर से बताऊंगा। इक्वल्स और मतलब ओवर भी दूंगा। क्या है कि अभी इसके अंदर हम कलेक्शन में जब यूज करेंगे, जैसे कि हमें फाइंड करना हो, सर्च करना हो, डिलीट करना हो। अगर मैं डेटाबेस बनाता हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट किया, किसी डेटा डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना है या तो पहले हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा डेटा डुप्लीकेट है या नहीं। अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको क्या करो, रिमूव कर दो। या फिर हमें डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करना है कि डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं किए जाएंगे, तो कंपैरिजन करो, फर्स्ट चेक करो डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, आपको लॉजिक बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलो आज रेस्ट कर लो, कल